अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सिटी थाने में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ठगी के मामले आपने सीएम सिटी करनाल में पहले भी बहुत बार देखे होंगे, लेकिन जो मामला हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो मामला अपने आप में एक संगीन मामला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा ठग जो कि शातिर तरीके से एक जाल बिछाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे ठगी कर कर वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कल करनाल के सदर इलाके में देखने को मिला, जहाँ पर एक घर में एक पिता और उनकी बेटी थी, जहाँ पर उनके जो बैकग्राउंड, जो उनकी हिस्ट्री है, यानी कि उनके घर की जो हिस्ट्री है कि उनका एक बेटा बाहर यूएसए में गया हुआ है। वो ठग पहले वो जानकारी जुटाता था और उसके बाद उनके घर में गया और वहां पर जाकर कहने लगा कि आपके बेटे ने कुछ सामान भेजा है, कुछ उपहार भेजा है, जो कि 0001 गाड़ी में, जो कि ऑडी गाड़ी है, जो कि मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी है, आप वहां पर अपना सामान ले लीजिए क्योंकि मेरे घर में शादी है और मुझे जल्दी है। और वहां पर इसी बीच वो उसी शख्स को कहता है, यानी कि जिनके घर गया है, जिनका बेटा यूएसए में है, कि आपके हाथ में जो अंगूठी है वो काफी बेहतरीन है और मुझे भी ऐसी ही अंगूठी बनवानी है। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो भी उसके झांसे में आ जाते हैं, उस ठग के झांसे में आ जाते हैं और अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे देते हैं और वो मौके से भाग जाता है। हालांकि जो पिता होते हैं वहां पर और जो उनकी बेटी होती है वो समझदारी दिखाती हैं, वो भागते हुए चिल्लाते हुए उस ठग के पीछे जाते हैं और उसको आखिर ढूंढ लिया जाता है। मौके पर पुलिस भी आ जाती है और उस ठग का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी राजेश है, जिसकी उम्र 40 से 42 साल है। कल ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी क्योंकि उस ठग को पकड़ लिया गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 27 से 28 मुकदमे पहले भी ठगी के और अन्य मामलों पर उसके ऊपर दर्ज हैं। हमारे साथ सिटी थाने से एसएचओ हैं संदीप सिंह, उनसे पूरा मामला एक बार जान लेते हैं और किस तरीके से आप लोग ऐसी ठगी से बच सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले संदीप सिंह हैं, सर क्या बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था और पुलिस को कैसे ये सफलता हाथ लगी? जैसे कि आपके संज्ञान में है, कल नवीन कुमार जी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी रात को कि राजेश को एक आदमी आया है मेरे पास और उसने अपना नाम राजेश बताया है और उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपका बेटा है वो यूएसए में रहता है, उसने कुछ सामान वगैरह भेजा है और बातें करता रहा और विश्वास में लेके और उनसे कहा कि जो आपकी अंगूठी है मुझे बड़ी पसंद है और मैं भी ये बनवाना चाहता हूँ, और अंगूठी लेके वो फरार हो गया था। लेकिन कुछ ही देर में इसको मतलब पकड़ लिया गया था। उसके बाद इसको हिरासत में लेके इसे पूछताछ करी है और फिर इसको अरेस्ट किया। तो सर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अब आगे की कार्रवाई तो ये है, इसकी अरेस्ट करी है और 2 दिन का रिमांड इसका लिया जाएगा और उसके बाद जो भी और खुलासा सामने आएगा अभी कोर्ट में पेश किया जाना है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा। तो पहले भी काफी मुकदमे दर्ज हैं, पहले भी बताया जा रहा है, कुरुक्षेत्र की बात करूं, पानीपत की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, तो काफी मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 27 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लगभग सब में अरेस्ट हो चुका है और कुछ में ये बेल आउट है, कुछ में इसको सज़ा भी हो चुकी है। फिलहाल ये जो सिटी कुरुक्षेत्र की एक FIR है 987 नंबर, उसमें अपनी 2 साल की सज़ा काट रहा था और करनाल जेल में बंद था ये। तो अभी मेडिकल लीव पर बाहर था अभी? हाँ जी, ये अपना इलाज करवाने के लिए, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये कल्पना चावला में एडमिट था, कल ही एडमिट हुआ था और उसी में इसने सिक्योरिटी को दत्ता बताकर और ये अपना फ्रॉड कर। सर एक और मामला भी संज्ञान में आया, एक सिक्योरिटी पुलिस वाला, यानी कि एक पुलिसकर्मी भी इसका साथी है, जो ऐसा बताया जा रहा है। SP साहब को भी शिकायत दी गई है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि हमारे SP साहब ने आप बताया था कि ये जो मुलाजिम है हमारा लाइन में पोस्टेड है और ये इसकी गार्ड में लगा हुआ था, तो इसकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई है और उसको भी आज हमने अरेस्ट किया। तो और कितने साथी सर हो सकते हैं वो बस अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा 2 दिन का, दोनों को उसके बाद ही बता पाएंगे। तो सर लोगों को किस तरीके से अवेयर करेंगे, आप भी SHO हैं, और किस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसे ठगों से कैसे बचा जा सकता है? और अगर कोई आपको भ्रमित करे, अगर आपको कोई झांसे में फंसाना चाहे तो उस झांसे में ना आए और अपनी कोई भी सोने की आइटम या फिर कोई अगर कहे कि आपकी जानकारी निकालने के बाद आपसे कहे कि आप इतने पैसे दे दीजिए तो वो भी ना दें। बिल्कुल, मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी झांसे में आने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई ऐसी बात आती है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें, हम मौके पर पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। कहाँ का रहने वाला है सर ये राजेश? ये मैडम कैथल का रहने वाला है, डोगरा मोहल्ला है कैथल का, वहाँ का रहने वाला है। मूलभूत से कैथल का रहने जी वाला? जी जी जी। तो मूलभूत से जो ये राजेश है, जिसकी उम्र 42 साल है, वो कैथल का रहने वाला बताया जा रहा है। पहले भी
27 से 28 मुकदमे इस व्यक्ति पर दर्ज हैं और अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ जरूर लगी है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अगर पुलिस कोई कार्रवाई आगे नहीं करेगी, अगर पुलिस कल ही इस ठग को गिरफ्तार ना करती तो शायद ये और भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता और भी लोगों से इसी तरीके से ठगी कर लेता, इसी तरीके से लोगों को भ्रमित करके, इसी तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे सोना ले लेता। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर इस ठगी का जो है ठिकाना कहाँ से शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि और कौन कौन से साथी हैं, क्या ये पूरा गिरोह है जो इस तरीके से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक जो नया मामला संज्ञान में आता है वो ये है कि इनके साथ जिस जेल में ये होते हैं वहीं का एक गार्ड बताया जा रहा है, एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है जो इनका साथ दे रहा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जहां पर भी ये ठगी करता था, अगर कोई व्यक्ति इनको पकड़ लेता था, जो शिकायत करता था वो पकड़ लेता था, तो वहां पर ही वो गार्ड मौके पर पहुंच जाता था उसे बचाने के लिए। और अब उसके ऊपर भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं पुलिस टीम भी यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, सदर चौकी से पुलिस की पीसीआर यहां पर मौके पर पहुंची हुई है सदर चौकी से, और उस ठग को अब यहां पर लेकर आया गया है करनाल के सिटी थाने में। और उसके बाद यहां पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर पुलिस रिमांड पर लेगी। इस वक्त हम आपको तस्वीरें उस ठग की दिखा रहे हैं जो किस तरीके से शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। राजेश इनका नाम है, मूलभूत से कैथल के रहने वाले हैं, 42 साल की उम्र है और किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम किया करता था। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि ऐसे ठगी के चक्रों में ना आए, ऐसे लोगों के चक्रों में ना आए। अगर आपको कोई इस तरीके से अपनी ठग का शिकार बनाए तो ठग का शिकार ना होने दें, खुद को भ्रमित ना होने दें। अगर आपके घर भी इस तरीके से कोई आता है, क्योंकि इस तरीके से जो ठग होते हैं, ऐसा मामला पहले भी सामने आया है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि इस तरीके के जो ठग होते हैं पहले लोगों की जानकारी जुटाते हैं कि आखिर उनके लड़के फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं, यूएसए में गए हुए हैं, कनाडा में गए हुए हैं और भी जो बाकी कंट्रीज है वहां पर गए हुए हैं, और उसके बाद ही उनको भ्रमित कर देते हैं, उसके बाद ही उनको अपने शिकंजे में फंसाकर किस तरीके से उनके घर जाकर कहते हैं कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, जो कि फॉरेन में रहते हैं, क्योंकि उस ठग को सभी के नाम पता होते हैं, घर वालों के नाम पता होते हैं, उनके बेटों की जानकारी होती है और कहा जाता है कि आपको उपहार भेजा गया है। सबसे पहले उनको अपने जाल में फंसाया जाता है, कॉन्फिडेंस में लाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से उनको ठगी का शिकार बना दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वो करनाल के सिटी थाना से देख रहे हैं, जहां पर उस ठग को यहां पर लेकर आया गया है और अब कार्रवाई होने के बाद यहाँ की जो कार्रवाई है वो होगी और उसके बाद उस ठग को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उसको रिमांड पर लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी, ताकि अगर ये कोई गिरोह है, अगर और भी उसके साथी हैं तो उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि लोग ऐसी ठगी के शिकार ना हो। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि इस वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि इसको शेयर भी करें। आप देख रहे हैं BN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।